वाइल वी वॉच्ड भारत में कट्टरपंथी सरकार और उसके गोदी मीडिया के खिलाफ रवीश कुमार की लड़ाई पर आधारित उनकी फिल्म वाइल वी वॉच्ड पर गार्डियन ने रिव्यू दिया है, जिसे हम लेकर आए हैं आपके लिए। शुक्ला की यह फिल्म शुरू होते ही घुस जाती है रवीश कुमार के न्यूज रूम में, जहां वे ऑनलाइन धमकियों और गालियों के साथ साथ सरकारी ताकतों का सामना करते हुए शो की तैयारी कर रहे होते हैं। रवीश एक दिन में रिसर्च के बाद 8000 से ज्यादा शब्द लिखते हैं। रवीश को शुरुआती सीन में एक पेट्रोल पंप पर दिखाया जाता है, जहां उनके प्रशंसक उनसे मिलते हुए उनके काम की सराहना करते दिखाई देते हैं, जिससे रवीश कुमार के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन आगे दिखाया जाता है जैसे ही वे पेट्रोल पंप से बाहर निकलते हैं, मुस्कान गायब होकर चेहरे पर तनाव का रूप लेती दिखाई देती है। ज्यादातर मूवी के सीन में रवीश कुमार अपनी कुर्सी पर थके हुए और झुके हुए बैठे दिखाई देते हैं। समय वे दिखाया गया है जब सरकारी ताकतों के सामने रवीश कुमार ही आखिरी दलों में से बचे हुए हैं। उसके बाद दिखाया जाता है 2018 से 19 के बीच की घटनाएं, जिसमें 2018 में छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद की हत्या का प्रयास, 19 में आम चुनाव और पुलवामा कश्मीर में सुरक्षा कर्मियों पर हमला। साथ ही रवीश कुमार को दिखाया जाता है कि कैसे वे अपनी व्यंग्यपूर्ण और कटाक्ष वाली पत्रकारिता करते हैं और सामने होती हैं आपस में सर फोड़ती गोदी मीडिया। बताया जाता है कि यह भी किसी तरह से बराबरी की लड़ाई नहीं है, लेकिन ट्रोल्स की शातिर सेना और शक्तिशाली मीडिया घरानों के हमले ही रवीश कुमार के खिलाफ हथियार नहीं है, बल्कि उनके साथ है ताकतवर सरकार, जो मानहानि के मुकदमे और आयकर के छापों से उसके खिलाफ उठने वाली आवाज को कुचल देती है। इसी के साथ एक एग्जाम्पल दिया जाता है जब कथित गोरक्षक हिंदू राष्ट्रवादी हत्या कर देते हैं एक शख्स की और उसकी खबर राज्य से बाहर आने से रोक दी जाती है, जिस पर रवीश अपनी रिपोर्ट करते हैं और फिर रवीश का फोन गुंडों की कॉल से गूंज रहा होता है। उनकी जान को अब खतरा है, जिसके परिणाम में एक पुलिस अधिकारी को उनके साथ जाने और आने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक पत्रकार की सुनियोजित उत्पीड़न का ये जवाब एक त्यागपूर्ण तरीके से रवीश कुमार देते हैं। अपनी कठिनाइयों के बावजूद उन सभी लोगों के लिए वे विनम्र रहते हैं जो सवाल और सलाह के साथ उनके पास पहुंचते हैं, चाहे वे शुभचिंतक हों या अन्य कोई लोग। वाइल वी वॉच्ड रवीश के पक्के विश्वास के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में दिखाई गई है, लेकिन शुक्ला बॉलीवुड की तरह एक विजय कहानी पेश नहीं कर रहे हैं जिसमें हीरो आखिर में जीत जाता है। दरअसल फिल्म को एक उदासी के साथ फिल्माया गया है, जो रवीश की खुद की उदासी है। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे रोमांटिक व्यक्तित्व की तुलना में जिसका दिल एक कवि की तरह धड़कता है, वे कैसे योद्धा की तरह युद्ध कर रहा है विरोध की आवाजों को कुचलने वाली सरकार और उसके बनाए सिस्टम से। उसकी कीमत उसने क्या खोकर अदा की है। जी हाँ, फिल्म इसी पर है। फिल्म की काफी तारीफ की जा रही है और हमारी इस रिपोर्ट पर और इस मुद्दे पर अपनी राय हमें देना ना भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहें रियल एक्सप्रेस के साथ।